हेलो दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने कोरोना वायरस के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस समय हर एक न्यूज़ चैनल इसे बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, इसलिए आपके सभी एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज इकट्ठे करे हैं जिसके थ्रू आप इस टॉपिक को भी समझ पाएंगे, एंड अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं तो आप इसे क्विज की तरह ले सकते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। मैं हर सवाल के लिए आपको करीब 3 सेकंड दूंगा, आपको आंसर गेस करना है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर दिखाऊंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक। उस डिसीज का नाम आपको बताना है, इनमें से कौन सी है जिसे अभी तक हम कोरोना वायरस के नाम से जानते थे कि कोई बीमारी है, उसका ऑफिशियल नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रखा है। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1 कोविड 19, COVID-19, ये करेक्ट आंसर है। ऑफिशियल नेम जो नोवल कोरोना वायरस की वजह से एक डिसीज हो रही है उसका नाम है COVID-19 और कोविड 19। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? MERS, SARS, बोथ या फिर नन? अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी तो करेक्ट आंसर है। MERS यानी मर्स जिसे आप बोलते हो, ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड जो सार्स है ये आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये दोनों की दोनों बीमारियां जो है कोरोना वायरस फैमिली को ही बिलोंग करती हैं। अगला सवाल देखते हैं। माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस आर। अब यहाँ पे नोवल कोरोना वायरस की जगह आपको डिसीज भी लिख के दे सकता है, COVID-19। इस टाइप से भी आपको सवाल दे सकता है। इसके जो सिम्टम्स है फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, यानी एक आप कहेंगे कॉमन कोल्ड टाइप से ये चीज़ स्टार्ट होती है, एंड वहाँ पे रनिंग रोज वगैरह आपको अगर फील होती है तो चांसेस है कि ये भी हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव, यानी फीवर भी होता है, कफ भी है, एंड सांस लेने में भी परेशानी देखने को मिलती है। अगला सवाल देखते हैं। The first case of novel coronavirus was identified in, this question is very important क्योंकि जनरली चाइना का नाम आते ही हमें कैपिटल पे ध्यान जाता है, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। फटाफट से आप आंसर को गेस करिए। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 वुहान तो करेक्ट आंसर यही है। यहाँ से ही सारी बात स्टार्ट हुई थी कोरोना वायरस की। उस पॉइंट पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये बीमारी में क्या है, कौन सा वायरस है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई थी वो इसी सिटी से आना स्टार्ट हुई थी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द रीजन कोरोना वायरस इज कॉल्ड सो इज ड्यू टू, अब इसका नाम कोरोना वायरस क्यों है, एक ये सवाल बनता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए इट्स क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस तो करेक्ट आंसर है। कोरोना वायरस अगर मैं आपके सामने बनाता हूँ इस टाइप से, इसके ऊपर कुछ ऐसे उठे होते हैं जो कि देखने में क्राउन जैसे लगते हैं, इसी वजह से इसका नाम रखा गया कोरोना वायरस। What are the precautions that need to be taken to protect from the कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ध्यान आपको रखनी पड़ेंगी? चार ऑप्शंस आपके सामने, आप फटाफट से आंसर गेस करिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कवर योर नोज एंड माउथ वाइल व्हेन स्नीजिंग। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि बाकी सभी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कहेंगे वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर। अभी एवरी आवर की जो कंडीशन रखती है आप कहेंगे बहुत हैवी कंडीशन है ऑप्शंस के हिसाब से, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो बेस्ट क्वेश्चन के हिसाब से सूट करे। इसका सिंपल ये है कि आप अगर छींकते हैं तो अपने नाक को और मुंह को आपने ढकना है। सवाल नंबर 7। द कोरोना वायरस आउटब्रेक वॉज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब डिक्लेयर करा है कोरोना वायरस आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न? करेक्ट आंसर इसका है 30 जनवरी 2020। एक सवाल मैं आपसे बोनस सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है, फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए कौन सा दिन है जो हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए एंड जनरल अवेयरनेस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वायरोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? इन्फेक्शंस नहीं होगा, पैरासाइट वेक्टर ये दोनों नहीं होंगे। कंफ्यूज लोग वेक्टर और वायरस में हो जाते हैं, देखो नाम में ही वायरो आ रहा है, यानी वायरस से संबंधित ये बीमारी है, वायरस से संबंधित ये स्टडी होगी। अगला सवाल देखते हैं। अ डैश इज अ चेंज दैट अकर्स इन आवर डीएनए, अब डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सीक्वेंस either due to mistakes when the DNA is copied
और एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स। अगर कोई भारी आप कहेंगे प्रभाव आ जाता है जैसे यूवी रेज की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से, ऐसा कोई सा भी एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से डीएनए में चेंज आ जाता है, तो उस चेंज को क्या बोलते हैं? अगर आपने आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए म्यूटेशन, तो करेक्ट आंसर म्यूटेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा म्यूटेशन में क्या होता है। जब डीएनए कॉपी होता है तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, आपके एग्जैक्ट डीएनए कॉपी नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत चेंज की वजह से आप कहेंगे वो पहले जैसा सेम नहीं बचता। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस का ये माना जाता है कि जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत हाई है, यानी आसानी से वो जल्दी से अपने आप को चेंज कर सकता है, दवाइयों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है, जिसकी वजह से उसे हटाना बहुत मुश्किल है। अगला सवाल देखते हैं। कॉमन कोल्ड इज अ डैश डिसीज। अब अगर आपसे कोरोना वायरस एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्टली कोरोना वायरस का नहीं पूछेगा कैसा डिसीज है, क्योंकि उसके नाम में ही वायरस है, तो वो दूसरा कुछ ऐसा पूछ सकता है जो कि वायरस से एसोसिएटेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कॉमन कोल्ड अलग अलग वायरसेस से होता है, जिसमें सबसे कॉमन जो है राइनो वायरस माना जाता है। तो कॉमन कोल्ड जो है एक वायरल डिसीज है। आई होप आपको सभी सवाल पसंद आए होंगे। आपको बहुत सारा कंटेंट मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप चाहें तो अनअकैडमी प्लस पे एक सिंगल प्लान लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल के साथ सभी एग्जाम्स की, जिसके अंदर आपको अभिनय सर की कंप्लीट मैथ्स, पवन राव सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा, वाईफाई स्टडी के साथ सभी एजुकेटर्स के जितने भी नए पुराने कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, राउट सेशन आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो 2 साल का प्लान ले सकते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। चाहे तो आप 1 साल 6 महीने या 3 महीने का प्लान ले सकते हैं। इन एनी केस मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपको रेफरल कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। जैसे ही आप यहाँ पे रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्र लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड इस रेट में आपको अपने प्लान पड़ जाएंगे। ये कोड अक्रॉस अनअकैडमी लागू है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की या रेलवे की, हर एक कैटेगरी में आपको बस ये कोड लगाना है बिना स्पेस के। स्पेलिंग का आप ध्यान रखना, प्रतियोगिता मंत्रा। जैसे ही आप इसे लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।